नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर 5 यूनिट डिवाइडेड हैं। बीए पार्ट प्रथम वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जिसके अंदर पूरे पाठ्यक्रम को 5 भागों में बांटा गया है। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो है इस पेपर का वो 75 नंबर है, जिसमें हम देखें कि 3 भाग होते हैं पेपर के, ए, ब और स। ए के अंदर एक क्वेश्चन आता है जो अनिवार्य होता है 10 नंबर का। भाग ब के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से 2 आते हैं और आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना होता है और वो उसके नंबर होते हैं 7। तो 7 × 5 अर्थात भाग ब है 35 नंबर का। भाग स जो है वो 30 नंबर का है। इसके अंदर आपके पूरे सिलेबस से 4 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कोई 2 आपको हल करने होते हैं और नंबर होते हैं 30 अर्थात एक क्वेश्चन 15 नंबर का। इस प्रकार 75 नंबर होते हैं। भाग ए 10 नंबर का, भाग ब 35 नंबर का, भाग स 30 नंबर का। इकाई जो प्रथम है आपके पाठ्यक्रम में, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके पाठ्यक्रम के अंदर, उसमें पहली यूनिट के अंदर आप भौतिक भूगोल की प्रकृति, परिभाषा, विषय क्षेत्र, उसके डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं कि सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। अर्थात जब भी भूगोल का अध्ययन करते हैं तो पहले हम ये जानते हैं कि सौरमंडल कैसे बना, उसके बाद इसके अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इमैनुएल कांट, जेम्स जीन और ऑटो श्मिट के सिद्धांत बीए पार्ट प्रथम के सिलेबस में दिए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, पर इस सिलेबस में इस पाठ्यक्रम के अंदर केवल 3 दिए हैं। फिर इकाई प्रथम का भाग 2 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन के, जो भूगर्भ है पृथ्वी का, उसके अंदर किस प्रकार के संसाधन हैं, किस प्रकार की उसकी संरचना है, जिसके अंदर हम देखें कि कुछ प्राकृतिक साधन हैं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप। अप्राकृतिक साधनों में घनत्व, दबाव और तापक्रम से हम ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी की संरचना है किस प्रकार की। और संगठन में जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये किससे बनी है। नेक्स्ट पार्ट है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। भौतिक भूगोल का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया है। उसके बाद है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी जो है पृथ्वी की जो संरचना है, महाद्वीपों की उत्पत्ति है, उसके बारे में सबसे लेटेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अगला टॉपिक है समस्थिति, जिसके अंदर 2 विद्वान हैं, उनकी थ्योरी है प्रॉट एवं एरी। इकाई प्रथम का अंतिम भाग है पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जिसमें 3 महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता जोली, कोबर और होम्स के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे हम। इकाई द्वितीय के अंदर पहला जो भाग है चट्टान है, रॉक्स 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, इनको हम इकाई सेकंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है अनाच्छादन और मृदा निर्माण। अनाच्छादन जो प्रोसेस है उसके अंदर अपरदन, निक्षेपण को हम और अपक्षय को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, मृदा की किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, इसका क्या महत्व है, इसकी कैसी संरचना है, मृदा पार्श्विका क्या होती है, इनका डिटेल से हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। फिर है भू संचलन, जिसके अंदर पटल विरूपण, जिसमें भ्रंश एवं वलन 2 महत्वपूर्ण
पार्ट है इसके अंदर कि भ्रंश क्या होता है और वलन क्या होता है, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर है भूकंप और ज्वालामुखी, जिसमें भूकंप विज्ञान और भूकंप का वर्गीकरण, भूकंप का विश्व वितरण, इसी प्रकार से ज्वालामुखी का विश्व वितरण और ज्वालामुखी के वर्गीकरण की हम यहाँ पे चर्चा इकाई द्वितीय में करेंगे। इकाई तृतीय के अंदर अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र में जो उसकी विकास है उसके अंदर डेविस और पेंग का जो वर्गीकरण है, उनकी जो संकल्पना है कि किस प्रकार से अपर्दन होता है, सामान्य उसका परिचय, और डेविस महोदय और पेंग महोदय की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी के ऊपर बनी हुई हैं, उसमें इस पाठ्यक्रम के अंदर नदी के द्वारा काष्ठ स्थलाकृतियाँ, हिमानी के द्वारा, पवन के द्वारा और तटीय स्थलाकृतियाँ, ये 5 प्रकार की स्थलाकृतियाँ भौतिक भूगोल के अंदर यहाँ बीए पार्ट प्रथम वर्ष में दी गई हैं, जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो नदी का जल है, इसके अलावा जो लवणीय जल है, हिमानी है, वो ये सभी जो हैं 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। अपर्दन का मतलब जो कटाव से है और निक्षेपण का मतलब जमाव से है। जैसे नदी है जो अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृति बनाएगी वो अपर्दनात्मक होगी, और नदी जो मटेरियल ले जाती है जहाँ उसका जमाव होता है वहाँ पे जो स्थलाकृति बनती है उसे निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कहते हैं। तो नदी, काष्ठ, हिमानी, पवन और तटीय स्थल की इस प्रकार की स्थलाकृतियों का हम अध्ययन इकाई तृतीय के अंतर्गत करेंगे। इकाई चतुर्थ के अंदर जब हम भौतिक भूगोल की शुरुआत में चर्चा करते हैं कि इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है कि एक के अंदर हम भूआकृति विज्ञान, फिर क्लाइमेटोलॉजी और ओसेनोग्राफी का अध्ययन करते हैं। तो इकाई जो चतुर्थ है उसके अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम पहली जो यूनिट है उसमें चर्चा करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उसका संगठन और स्तरीकरण, कि जो वायुमंडल जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है, कितनी उसके अंदर लेयर हैं। तो सबसे पहले संगठन कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं और किस प्रकार से इसका स्तरीकरण है, ये क्लाइमेटोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद सूर्य ताप और ऊष्मा, वजट, वायुदाब और पवनें, जेट स्ट्रीम, वायु राशियाँ और वातागर किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, कहाँ कहाँ पे पृथ्वी के किन किन भागों में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर है चक्रवात। चक्रवात के अंदर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और फिर है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसके अंदर कोपेन, थॉर्नथवेट और टिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है कि किस प्रकार से इन्होंने विश्व की क्लाइमेट को बांटा है, जिसमें विषुवतरेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आर्द्रता और वर्षा, वाष्पीकरण, तड़झंझा, वर्षा की प्रवृत्ति, बादल, प्रकार, संघनन, इनकी भी हम विस्तार से चर्चा इकाई चतुर्थ के अंदर अर्थात क्लाइमेटोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंतर्गत करेंगे। इकाई पंचम जो है वो ओसेनोग्राफी है, अर्थात जल मंडल वाला टॉपिक है, जिसके अंदर हम महासागरीय नितल के उच्चावचों की चर्चा करेंगे कि महासागर जो है उसके अंदर मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, अंतःसागरीय कंदरा, और फिर डिटेल से एक एक महासागर को और उसके नितलों के जो उच्चावच है, उच्चावच का मतलब उसके अंदर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। फिर महासागरीय जल में तापमान में लवणता का वितरण कि किस प्रकार से लवणता जो है उसका फैली हुई है महासागरों के अंदर, उसका क्या तात्पर्य है और इस लवणता का क्या महत्व है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके नियंत्रक कारक क्या हैं, और लवणता का जो वितरण है
उसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। फिर हम समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे कि धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। अलग अलग ओशियन के अंदर अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, गर्म और ठंडी धाराएं, और महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव है, इनका अध्ययन करेंगे। इसके साथ ज्वार भाटा, उसकी उत्पत्ति की जो परिकल्पनाएं हैं, ज्वार का समय और ज्वार भाटा में क्या अंतर है, इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो इसी यूनिट का पार्ट है महासागरीय निक्षेप, उसके अंदर हम महासागरीय निक्षेप के स्रोत, वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन करेंगे। और लास्ट जो है प्रवाल भित्तियाँ, कि प्रवाल भित्ति क्या होती हैं, प्रवाल के विकास की क्या दशाएं होती हैं, प्रवाल भित्ति के प्रकार, प्रवाल भित्तियों की सिद्धांत, उसमें मरे और डेली के अनुसार उनके प्रकार और उत्पत्ति इसमें दी गई है पाठ्यक्रम के अंदर। तो हम इस प्रकार से पांचों यूनिटों का अध्ययन करेंगे, जो भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम में दी गई हैं, जिसमें अलग अलग भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान का अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।